नमस्ते जी। मैं मनोज कुमार आर्य एडवोकेट बागपत आपको एक गंभीर समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ कि देश से जो प्रतिभाएं हैं वो विदेशों की ओर पलायन कर रही हैं। उसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। देश में प्रत्येक कार्यालय, चाहे वह प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, व्याप्त भ्रष्टाचार। साथियों, मुझे कोई भी कार्यालय, कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं दिखाई देता जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो। वर्तमान में वह लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना भ्रष्टाचार, बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं होता है। एक गंभीर समस्या ये भी है कि किसकी शिकायत किससे करें। जिससे शिकायत करने जो शिकायत करने योग्य अधिकारी है वह खुद भ्रष्ट है। इस तरह का दानव इस देश को डस रहा है। दूसरा, आरक्षण। इस देश के अंदर जो प्रतिभावान बच्चे हैं, अभी अभी नीट की परीक्षा में एक सामान्य वर्ग का बच्चा 567 अंक प्राप्त करता है 800 में से, वह फेल। और एक आरक्षित वर्ग का बच्चा जो 800 में से मात्र 4 अंक प्राप्त करता है, वह पास। हम इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम इस देश को किस गर्त में डालना चाह रहे हैं? हम विश्व गुरु बनने की कितने नज़दीक पहुंच गए हैं इस तरह की प्रतिभाओं का पलायन करके, इस तरह की देश की प्रतिभाओं को दबा करके। क्या ये कैसे विश्व गुरु बनेगा? कैसा विश्व गुरु है जहां इतना अन्याय, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार, हर एक जो प्रतिभावान बच्चा है उसके साथ अन्याय। कैसे हम देश को विकसित करेंगे? कैसे देश आगे बढ़ेगा? फिर कहते हैं हम पुल गिर गया, वहाँ पे वो इस तरह की कोई घटना हुई, वो बिल्डिंग गिर गई। जब 4% का बच्चा पास होगा, जब 4% का बच्चा ऑपरेशन करेगा, फिर कहते हैं उस हॉस्पिटल में इतने मरीज मर गए, उस हॉस्पिटल में ये दुर्घटनाएं हो गई। उस दुर्घटना को तो हम स्वतः ही बुला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नौजवान, युवा, वृद्ध, हर जाति का, हर संप्रदाय का व्यक्ति भारत माता की संतान है। उन सभी को समान रूप से प्रगति का अवसर मिलना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति उससे वंचित रहता है तो देश के विकास में बाधा होगी। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का आरक्षण इस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है? ये हम सभी राष्ट्रवादियों को मिलकर बैठकर समझना पड़ेगा। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर इस राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं। हम किसके सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं? हम अब्दुल कलाम के सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं, अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं, हम महाराणा प्रताप के सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं। ये हम बनाना क्या चाह रहे हैं? हम किस ओर चले जा रहे हैं? और हम सब लोग अपने स्वार्थ में आंखें मूंद कर इस सब अव्यवस्था को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में घुसाए बैठे हैं। हम सोच नहीं रहे हैं कि किस तरह से इस आफत से बाहर निकले, इस देश को कैसे बचाएं। ये सब तो विचारणीय विषय है, इस पर तो हमें गंभीरता से विचार करना ही होगा। आज नहीं तो कल करना होगा। और नहीं तो फिर जब भ्रष्टाचार और ऐसी असमानताएं चरम पर पहुंचती हैं तो उस देश में बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, नेपाल जैसे आंदोलन होते हैं। उस आंदोलन से तमाम की तमाम व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं, देश गलत की ओर जाता है। आओ सब हम मिलकर विचार करें कि इस अपने प्यारे राष्ट्र को, भारतवर्ष को, भारत माता को किस तरह से आगे बढ़ाएं। और इसके जो कैंसर, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या और आरक्षण है, इससे कैसे देश को निजात दिलाएं, कैसे देश को आगे बढ़ाएं, कैसे देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।